अब इस रूलिंग को फास्ट भी कर लेंगे ये, तो फास्ट करोगे तो दूसरे दिन एक भी नहीं होगा। इसको तो नॉर्मल तरीके से बॉडी के साथ, ये भी वार्म अप करने के बाद। अब बोलो फर्स्ट दिन में ही गुरुजी मैंने तो ये कर लिया, अंकल मैंने तो ये कर लिया। भाई वो अंकल गुरुजी बोलने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ये शरीर ऐसे तैयार नहीं होता है। इसको, इसकी मशीनरी को तरोताज़ा रखने के लिए, ग्रीसिंग करने के लिए, इसका ऑयलिंग करने के लिए बहुत तरीके हैं। तो फास्ट का तरीका अपनाओगे तो मारे जाओगे। फर्स्ट में नहीं करना है, स्लो में करना है। कोई भी एक्सरसाइज करो, कंधे की करो, कोहनी की करो, कड़ाई की करो, बाजू की करो, रीढ़ की हड्डी की करो, पसलियों की करो, पेट की कोल की करो, कि हीप के गोड़ों की करो, घुटनों की करो, टकनों की करो, गर्दन की करो, कहीं भी का एक्सरसाइज करो। लेकिन उसकी एक्सरसाइज करने का एक तरीका है और वो सबके पास में है। और ये सबके पास में कैसे है? ये इस बॉडी के ऊपर है, बॉडी के अंदर है। अगर मैं बोलूँगा कि इसको मेरे को तो बाजू को ही डेवलप करना है, मेरे को तो चेस्ट ही दिखानी है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अंदर से वो खोखला मत बनाओ इसको, वो बनाने के अंदर ये खुद खोखला हो जाता है। तो इसको करने के तरीके है ना, वो करो। ये तरीका अपने आप बताएगा, तुम तो इसका साथ दे दो। दम नहीं बनेगा, दम उखड़ जाएगा, दम उखड़ जाएगा, बनेगा नहीं चेस्ट में, दम उखड़ जाएगा। और बोले नू ही छाती चौड़ी करके डोला है यार, बोले रे छोरा तो देख रही हो, बोले नू ही छाती चौड़ी करके डोला है, बोले एक बार कहाँ खवाए तो, बोले फूकनी सा उखड़ गया, बोले उखड़ गया, बोले एक ही दम उखड़ गया। ऐसे बांध भर के, ऐसे बांध भरते थे आप। बोला चल मेरा सांस बंद कर, मैं तेरा करता हूँ, तभी देख लेते थे। बोले छोरा ये छाती तो झूठी है। बोले सरा नू ही फुला रहा है, की से डंड मार के, बस सीधा सा हिसाब था। बोला अरे डंड मार के इन तोड़ के नू इन बाजवान गधा जैसी बना रहा है, इसे तो दम है, हाथ में दम है ही नहीं। कोई भी सामान उठवाते थे ना, बोले दम नहीं है, ये मांसपेशियों से ताकत आती है, इसे को डेवलप करने से ताकत नहीं आती, डेवलप करने से ये शरीर खत्म हो जाता है। डेवलप वही है, ये खुद करे। और अपन इसको ट्रीटमेंट दें, अपन इसको भोजन दें, शुद्ध भोजन दें, तो भाई सब शुद्ध ही देते हैं, अशुद्ध कोई नहीं देता है। कोई अशुद्ध नहीं, अपने शरीर को कोई अशुद्ध नहीं देता है। हाँ, ये जब ये करते हैं तो ये शुद्ध खुद मांग लेता है। और बाकी इसके साथ जो क्रियाएं नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई गुड़ गोबर सब बराबर है, कुछ भी देते मालिक वो ही खाएगा, फिर ये अपने ऊपर लेता नहीं। ईश्वर कभी भी मौत है वो भी अपने ऊपर नहीं लेता है, बहाना होता है मौत का बहाना होता है। तो वो अंदर ही तो है ना, वो कुछ कोई अपने ऊपर नहीं लेता है। क्यों? वो बोलता है कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं तेरे से करवा रहा हूं, तू चल तेरा ऑर्डर मान रहा हूं। तो ऑर्डर दोनों का होना चाहिए। ये करोगे तब इसके अंदर सक्सेस पड़ा होता है। शरीर को निरोगी काया लेके चलने के लिए ता जिंदगी उम्र अपने को कितना जीना है, उसके अंदर कोई रोग ना हो, अपने अंदर स्टेमिना बनी रहे, अपने अंदर चलने बैठने उठने कूदने खेलने नहाने धोने की सबकी स्टेमिना बनी रहे, इसके लिए किया जाता है। कोई रिवार्ड लेने के लिए नहीं किया जाता है। इसको रिवार्ड लेने के लिए करोगे तो रिवार्ड तो खत्म कर देता है। रिवार्ड और विनर होने के लिए अगर कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो वो उसको खत्म कर देता है। 50 के बाद में वो खत्म हो जाता है, बस 40 में हो जाता है, 50 में 45 में फिर वो शरीर काम का नहीं रहता है। जहां इसकी इच्छा है ना, वो इच्छा पूर्ति करने के लिए कभी उसको तत्पर नहीं रखेगा, हरा देगा वो। ये बॉडी इंसान को खुद हरा देती है, अपन इसको हराते हैं तो फिर बाद में इसका मौका आता है ना, तब ये चारपाई में पड़ा पड़ा इसको रुलाता है, हरा देता है।
भाई ये तो बड़े बूढ़े बोल रहे हैं, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। जब वो करते थे ना, अरे रोएगा, यही बोलते थे, रोएगा बुढ़ापे में, रोएगा, ये छोड़ दे। वो बोलता अंकल एक बोलता बोलता एक्सरसाइज करो। एक दो बच्चे बोलते हैं कि अंकल बता करके करो। जो बोलते हो ना भाई, फिर उसमें से थोड़े से ब्लड गर्म हो जाता है ना गुस्से के अंदर, फिर वो टॉन्ट की तरह से ना वो गुरु देते थे वो, तो वो शब्द ऐसे आ जाते हैं ना, इसमें शब्द भयंकर आ जाते हैं। तो वो शब्द है ना, वो इसके अंदर कम्युनिटी गाइडलाइन है, वो सब देखते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा इसके ऊपर गाली उड़ी नहीं देना है, शरारत नहीं करनी है, नजाकत। फिर वो इसके अंदर आता नहीं है। जब जोश चढ़ता है ना बॉडी के अंदर, तब फिर वो तब गुरु से कंपटीशन होता है, तब होता है। जब वो ना और हाँ पे आता है ना, गलत और सही पे आता है ना, तो वो एकलव्य निकल गया था। फिर वो मिट्टी का ही द्रोणाचार्य बना करके, मूर्त बना करके रख दिया था। बोला देख लूँगा, बोला कौन से गुरु हो, वो गुरु मैं आपको मान चुका हूँ। लेकिन वही विद्या जो आपके पास है, जो अर्जुन को भी नहीं दे पाई, कर्ण के पास भी नहीं, किसी पांडव कौरवों के पास नहीं, पृथ्वी लोक में किसी के पास नहीं, वो मैं हासिल कर लूँगा। तो ये लगन और ये जज्बा और ये जुनून और उसका अभ्यास और ये अपने ऊपर, वो अपने ऊपर लगन जज्बा जुनून जब भर करके अपने ऊपर, शरीर के ऊपर कोई भी इंसान चलेगा ना, तो वो कभी जिंदगी, वो भाई कितना उम्र होता है, लगभग 100 वाला भी 100 तो है नहीं, 60 65 70 आने वाले तो बोलते हैं अंकल क्यों शिक्षा दे रहे हो, हम तो 50, आप 60 के तो अब चले गए, हम 60 भी नहीं जाएंगे, तो आज शिक्षा भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हैं बच्चे, हैं बड़े, हैं सब है, तो वो बोलते हैं कि सब बोल करके करो। बोल के करेंगे तो बोलेंगे यार ये 30 मार खा, यही शिक्षा दे रहा है क्या, इसी को पता है क्या सारा। आजकल ये हो गया है, अब बोले यही हेडमास्टर बनना चाहता है, प्रिंसिपल बनना चाहता है इसका, है तो बढ़ो इसके अंदर वो सोमरस है, वो कुंभ में अमृत ढूंढ रहे ना, वो अमृत इसके अंदर है वो, खोज लो, इसके अंदर भरा पड़ा अथाह है, ये अमर कर देता है। और ईश्वर को शुद्ध करोगे तो ये यहीं 24 घंटा नाम लेगा, ये हर पुस्तक के साथ ईश्वर याद आता है इसको। वो अंदर बैठा हुआ है कि देख इसका आनंद तो मेरे को पता ही नहीं था, जो अब तू मेरे को मिल रहा है। तो अनुभूति देखो ईश्वर की वो तो है, निराकार है, साकार है, वो सारी कहानियाँ चलती हैं जो, लेकिन दिल से जो धार लेता है ना, जो किसी को भी धार लेता है ना, वो शाखाएँ हैं, और वो शाखाओं के ऊपर रहो। और ये मेन जड़ पे चले जाओ, तो मेन जड़ के ऊपर चले जाओगे ना, तो ये जड़ शरीर है, जड़ ये जहान है, और जड़ ही ये संसार है। जड़ मजबूत है तो है सब कुछ। अगर जड़ ही उखाड़ दिया तुमने तो वो पौधा सूख जाएगा, फिर पानी देने के बाद में वो पनप तो जाएगा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करेगा और वो ताकत नहीं पाएगा। उसकी पेडी है ना, तना, उसमें ताकत नहीं रहेगी। और जो इसमें करोगे ना, तो इसमें अथाह ताकत, इसको बैंड नहीं कर सकता कोई, झुका नहीं सकता कोई, हरा नहीं सकता कोई। ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाता है। बोलने का मतलब वही, एक बच्चे ने बोला सर ये बोलते हो ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप बोलते हो तो, कई मेरे को बोलते हैं कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए भाई ठीक है बोल देंगे, बताएंगे, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब ये महीना होता है ना, जब कभी कभी ऐसा होता है, जो पीक महीना नहीं होता है ना, बीच में जो स्टार्ट मौसम का, सर्दी का, बारिश का और गर्मी का, तो हम भी हल्का करते हैं, हम भी बकचोदी कर लेंगे और भाई बातें कर लेंगे। और हमारे को भी वो गुरु बोलते थे, वो ही हम बोल लें तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नहीं तो भाई वो लठ रख देते, फिर सीधा लठ टिकता था। अगर थोड़ी सी भी न बोले नजाकत कर दी और मजाक कर दिया, हंसी कर दी, वो हंसी में टिकते थे। वो एक ये नहीं था, द्वेष भावना से नहीं, देश भावना से नहीं। हम तो प्रधानमंत्री को दे देते, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, इनको नहीं छोड़ते, ब्रिगेडियरों को नहीं छोड़ते। क्यों? गलत है। गलत के ऊपर अगर दोगे
तो आपको कोई बोलने वाला माई का जाए भी नहीं, और आप सामना भी करोगे, लेकिन किसी आधार के ऊपर भुक्तभोगी बन के, भुक्तभोगी कर्मयोगी बन करके आप बोल सकते हो, बाकी नहीं बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं।